हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो जैसा कि मैंने अपने चैनल पे स्पेशली फॉर बीबीए के स्टूडेंट, एमबीए के स्टूडेंट और आपके बीकॉम एमकॉम के स्टूडेंट के लिए कई सारी प्लेलिस्ट बनाई है। तो जिसमें से एक प्लेलिस्ट है आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट की। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट में अभी तक हम लोग यूनिट 9 तक पढ़ चुके हैं। आज हम यूनिट 10 डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 9 में हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा था। आज हम यूनिट 10 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करने वाले हैं, जो कि आपकी 1991 में आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात हो रही है। तो अगर हम बात करें तो नई इकोनॉमिक पॉलिसी इसलिए लानी पड़ी थी क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस थे जिसे हमारी कंट्री फेस कर रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया था। बीपी की कंडीशन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। तो इन सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई। ठीक है, चलिए और डिटेल में समझते हैं। तो अगर इसकी बात करें कि एनईपी की जरूरत क्यों पड़ी, नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है ये आपकी 1991 में आई थी। तो बहुत सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस थे जिनको बीट करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई थी। तो अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जनरल प्राइस लेवल एसेंशियल गुड्स के बढ़ते जा रहे थे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बहुत लो हो गया था। फिजिकल डेफिसिट वाली कंडीशन आ गई थी। स्टैगफ्लेशन वाली कंडीशन आ गई थी। हमारे फूड और मैन्युफैक्चर्ड गुड दोनों के प्राइस बढ़ते चले जा रहे थे। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो पाता था। मार्केट ओरिएंटेशन खत्म ही हो गया था। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन नहीं था, केवल पब्लिक सेक्टर था। तो ये सारे चैलेंजेस थे जिनको फेस करने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को लाया गया। ठीक है, अब हम बात करें कि इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या थे। तो इसका जो फोकस एरिया था वो आपका एलपीजी था। ये ज्यादा फोकस एलपीजी पे करती थी, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात करती थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये डी लाइसेंसिंग वाली फीचर्स यहाँ पे लाए गए। केवल 6 इंडस्ट्रीज लाइसेंस की स्कीम के अंडर थी, बाकी सबको छोड़ दिया गया था। और हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर का जो एंट्री है वो रिड्यूस हो गया था, उसका रोल खत्म हो गया था। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी आई इससे प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज किया गया और पब्लिक सेक्टर का रोल रिड्यूस किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लिबरलाइजेशन टेक्निकल एरिया में और ऑटोमेटिक परमिशंस दी गई इंडियन कंपनीज को कि वो बाहर जाकर के फॉरेन कंपनीज के साथ बिजनेस कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बनाया गया जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सके। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया। तो बहुत सारे फीचर्स हैं इसके। अगर हम बात करें तो 3 फोकस एरिया था इसका एलपीजी का, जो कि है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन का मतलब हो गया कि हमारे कुछ रूल्स रेगुलेशंस को हटा देना, लिबरल कर देना हर चीज। ठीक है, सबके लिए ओपन कर देना। प्राइवेटाइजेशन से हमारा मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर पे ज्यादा फोकस करना। ग्लोबलाइजेशन से हमारा मतलब है कि हम ग्लोबली जाकर के बिजनेस कर सके। ठीक है, तो चलिए डिटेल में समझते हैं इनके बारे में। तो अगर हम लिबरलाइजेशन की बात करें तो लिबरलाइजेशन का मतलब है कंट्रोल का रिमूवल। ठीक है, रिमूवल ऑफ कंट्रोल एंड नॉट ऑफ रेगुलेशंस। रेगुलेशंस को नहीं लेकिन कंट्रोल को रिमूव करना, थोड़ा रूल्स रेगुलेशंस लिबरल कर देना। ठीक है, टू इनकरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे इकोनॉमी का डेवलपमेंट ना रुक सके। इट रिफर्स टू एंड ऑफ कोटा एंड मेनी मोर रेस्ट्रिक्शंस। तो लिबरलाइजेशन क्या है, इससे हमारे कोटा का एंड हो गया, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई थी। एंड कंट्रोल विच वेयर पुट ऑन इंडस्ट्रीज बिफोर 1991, जो कि रेस्ट्रिक्शंस 1991 के पहले लगाई गई थी उनको हटा देना। ठीक है, तो इंडियन कंपनीज गॉट लिबरलाइजेशन इन अ फॉलोइंग वे। तो बहुत तरीके से इंडियन कंपनीज को लिबरल किया गया। पहला है कि उन्हें रेस्ट्रिक्शंस, उनकी जो रेस्ट्रिक्शंस थी ऑन एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, उसको हटा दिया गया। कहीं से भी कोई भी बिजनेस कर सकता था। फिक्सिंग प्राइसेस का फ्रीडम दिया गया कि वो अपने हिसाब से प्राइस फिक्स कर सकते थे। लिबरलाइजेशन कर दिया गया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में। इजी एंड सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल इन इंडिया। तो फॉरेन कैपिटल को इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए प्रोसेस जो था उसको इजी और सिंप्लीफाई किया गया। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज के मूवमेंट को फ्रीडम दिया गया कि आप कहीं भी रह के कहीं भी गुड्स बेच सकते हैं। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और गुड्स और सर्विसेज की प्राइस फिक्स करने पर भी फ्रीडम दिया गया। ठीक है, कोई भी अपने हिसाब से प्राइस फिक्स कर सकता था। नेक्स्ट है आपका प्राइवेटाइजेशन। तो इट इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप
मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज फ्रॉम द पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की तरफ कंपनीज का ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो इट रेफर्स टू गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा देना और पब्लिक सेक्टर का रोल रिड्यूस कर देना ही क्या कहलाता है? प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो टू एग्जीक्यूट पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट टुक द फॉलोइंग स्टेप्स। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स किए, जैसा कि डिस इन्वेस्टमेंट क्रिएट किया पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर कर देना क्या कहलाता है? डिस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, और बोर्ड बनाए गए, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बनाया गया। दिस बोर्ड वॉज सेटअप टू रिवाइव सिक यूनिट्स इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस सफरिंग लॉसेस। तो ये बोर्ड बनाया गया था स्पेशली पब्लिक सेक्टर को देखने के लिए कि कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जो कि बहुत ज्यादा लॉस में जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्लोबलाइजेशन। तो इट रिफर्स टू शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस। टिल 1991 इंडियन गवर्नमेंट वाज फॉलोइंग स्ट्रिक्ट पॉलिसी रिगार्डिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो 1991 की पॉलिसी आने से पहले गवर्नमेंट बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस या पॉलिसीज लगाई थी इंपोर्ट करने पे या फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, लाइसेंस और टैरिफ कोटाज लगाए गए थे, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे जो कि लगाए गए थे। लेकिन आफ्टर जब हमारी नई पॉलिसी आई तो लिबरलाइजेशन कर दिया गया इंपोर्ट के केस में, मतलब गवर्नमेंट सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं कैपिटल गुड्स को। ठीक है, फेरा को लाया गया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, सॉरी फेरा को रिप्लेस कर दिया गया फेमा से। अब फेरा और फेमा क्या होता है ये मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, आप देख लीजिएगा, 2-3 मिनट का वीडियो है, आपका फेरा और फेमा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फेरा को रिप्लेस किया गया फेमा से। ठीक है, रेशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर। तो टैरिफ स्ट्रक्चर का रेशनलाइजेशन किया गया। एबॉलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। तो इंपोर्ट ड्यूटी को घटा करके एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोग्रेस एंड प्रॉब्लम्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो क्या प्रोग्रेस थी या क्या समस्याएं थी हमारी नई इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में। ठीक है, तो अगर हम पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, सोशल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया। अगर हम निगेटिव इफेक्ट की बात करें तो अनइवन ग्रोथ हुआ, मतलब कि एनईपी जो है वो ज्यादा इफेक्ट किस पे करती थी? फॉर्मल इकोनॉमी पे करती थी, लिविंग एग्रीकल्चर द अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर एंड फॉरेस्ट डिपेंडेंट पॉपुलेशन बिहाइंड। वहां पे ज्यादा फोकस प्राइवेट सेक्टर पे था, इसलिए पब्लिक सेक्टर कहीं ना कहीं वीक हो जा रहा था। ठीक है, जॉब का क्रिएशन उतना ज्यादा नहीं हो पाया, द एनईपी फेल टू क्रिएट इनफ जॉब्स। ठीक है, इनकम इनइक्वालिटीज नहीं कम हो पाई, सोशल सेक्टर्स में जो है थोड़ा हेल्थ और एजुकेशन पे ध्यान कम दिया गया। ठीक है, इन्वायरमेंट की बात करें तो हमारा जो डीरेगुलेशन है इकोनॉमी का, उससे निगेटिव कॉन्सिक्वेंस हुए इन्वायरमेंट के। ठीक है, तो ये कुछ निगेटिव एस्पेक्ट भी है हमारी नई इकोनॉमिक पॉलिसी की। अब बात करते हैं एन असेसमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 वाज अ लैंडमार्क इवेंट इन इंडियाज इकोनॉमिक हिस्ट्री। तो अगर हम बात करें तो ये एक लैंडमार्क इवेंट है इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री में, या ये एक रिफॉर्म है इकोनॉमी का। ठीक है, इट ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंजेस। तो इससे बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हुए, जैसे जीडीपी का ग्रोथ बढ़ गया, इंडस्ट्री का एक्सपेंशन हुआ, स्मॉल सेक्टर का स्टेबलाइजेशन हुआ, ग्लोबल इंटीग्रेशन हुआ। लेकिन इसमें बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी थे, बहुत सारे इसके निगेटिव इम्पैक्ट भी थे, क्योंकि इससे सोशल इनइक्वालिटीज क्रिएट हुई, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल कंसर्न्स बढ़ गए, और कहीं ना कहीं हमारी जॉब भी उतनी ज्यादा क्रिएट नहीं हो पाई। ठीक है, हमारी इनकम इनइक्वालिटीज बढ़ी। तो ये जो द पॉलिसी लीगेसी इज कॉम्प्लेक्स। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिसी कॉम्प्लेक्स भी थी, इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी तो थे ही, लेकिन कहीं ना कहीं इसके निगेटिव एस्पेक्ट भी थे। ठीक है, जिसको हमें झेलना पड़ा। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल @commerce by हर्षिता पर कमेंट शेयर कर दूंगी, तो आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सके। और ऐसे ही आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।